हेलो एवरीवन, मैं हूं पारुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद पारुल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी अ डिफ़िकल्ट प्रिंसेस, जो कि एक 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। वैसे तो डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ होता है कठिन, पर यहाँ पर ये एक अलग सी प्रिंसेस की कहानी है, राजकुमारी की कहानी है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव अ वेल्दी किंग। एक बार एक अच्छा पैसे वाला राजा था। ही वॉज वेल्दियर देन मोस्ट अदर किंग्स। वो और राजाओं से भी ज़्यादा पैसे वाला था। ही हैड ओनली वन डॉटर बट नो सन। उसके केवल एक ही पुत्री थी और कोई बेटा नहीं था। द डॉटर प्रिंसेस मारिया वॉज ब्यूटिफुल। उसकी डॉटर राजकुमारी मारिया जो थी वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर गर्ल इन द किंगडम। वो राज्य में जितनी लड़कियां थी उन सब से बहुत सुंदर थी। बट शी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। पर वो बहुत ही अलग थी, अलग टाइप की थी। नथिंग सीम टू बी प्लीज हर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसको खुश कर देती थी। वंस हर फादर बॉट अ ब्यूटिफुल जेड नेकलेस फॉर हर बट शी सेड आई हेट जेड। एक बार उसके फादर एक बहुत सुंदर ग्रीन कलर के स्टोन का, जो बहुत महंगे आते हैं, उसका नेकलेस, गले का हार बनवा कर लाए। पर उसने कहा कि मुझे इस ग्रीन कलर के रतन वाले नेकलेस से नफरत है। On another occasion, he bought her the prettiest white sandals he could find with silver buckles. और दूसरे उत्सव पर उसके फादर उसके लिए बहुत सुंदर सी वाइट कलर के सैंडल्स लेके आए, जिस पर सिल्वर कलर का कुछ लगा हुआ था, जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। She looked at them and said, उसने उसको देखा और कहा, सिल्वर सैंडल्स विद गोल्ड बकल्स आर प्रिटियर। उसने उसको देखकर कहा कि जो सिल्वर सैंडल होती है और उस पर गोल्ड कलर का कुछ लगा हुआ होता है, जिससे कि वो सुंदर और भी सुंदर लगता। वंस ही टुक हर अप टू द माउंटेन्स फॉर अ हॉलीडे। एक बार वो उसको पहाड़ों पर छुट्टियों में ले गए। बट शी वॉज नॉट हैप्पी। पर वो वहाँ पर खुश नहीं हुई। शी टोल्ड हर फादर आई हेट माउंटेन्स। उसने अपने फादर को बताया कि वो माउंटेन्स से, पहाड़ों से नफरत करती है। आई लव द सी। और उसको समुद्र से प्यार है। हरमन अ यंग शेफर्ड केम टू द कैपिटल। हरमन एक नौजवान पशु चराने वाला जो है, उसके राज्य में आया। ही टोल्ड एन ओल्ड मैन आई हैव कम टू द कैपिटल टू मेक माई फॉर्चून। उसने एक बूढ़े आदमी को कहा कि मैं इस राज्य में अपना भविष्य बनाने के लिए आया हूँ। प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू सो। कृपया करके मुझे बताइए ऐसा कैसे किया जा सकता है। आई डोंट नो हाउ यू कैन डू said the old man. उसने कहा, ओल्ड मैन ने, कि मुझे नहीं पता तुम ऐसा कैसे कर सकोगे। Everyone in the town talks about Princess Maria and her difficult ways. सारा जो राज्य है वो, उसमें प्रिंसेस मारिया की बातें होती थी कि वो कितनी अलग है, उसका तरीका कितना अलग है। A number of princes are in the capital. राज्य में बहुत अधिक संख्या में राजकुमार भी थे। The prince wanted the princess to choose one of them as her husband. राजा चाहते थे कि प्रिंसेस मारिया जो है उनमें से एक राजकुमार को चुनकर चुने, जिससे कि वो उसके हस्बैंड बन जाएं।
वाई डोंट यू ट्राई टू मैरी प्रिंसेस आनंदा? तुम क्यों नहीं कोशिश करते प्रिंसेस आनंदा के साथ शादी करने की? सो हरमन वेंट टू द पैलेस। तो हरमन जो है महल जाता है। देयर ही सॉ अ प्रिंस। वहाँ वो राजकुमार को देखता है। इट वॉज प्रिंस रॉबिन। वो प्रिंस रॉबिन थे। ही वॉज वेरी हैंडसम। वो बहुत ही सुंदर थे। ही वॉज स्मार्टर एंड मोर हैंडसम देन एनीवन एल्स इन हैड सीन। वो इतने सुंदर थे कि कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इतने खूबसूरत हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे वो। ऐसे हैंडसम प्रिंस रॉबिन थे जो कि किसी ने ऐसा इतना हैंडसम किसी को नहीं देखा था। इट वॉज नो यूज़ वेटिंग हेयर थॉट हरमन। कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर इंतज़ार करने का, ऐसा हरमन ने सोचा। आई मस्ट डू समथिंग टू कैच द प्रिंसेस आई। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं राजकुमारी की आँखों तक, मतलब राजकुमारी की आँखों में आ जाऊँ। हरमन बॉट अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स वेंट टू द पैलेस गार्डन। हरमन एक फूलों की बास्केट लेके आया और वो महल के गार्डन में गया। एंड वेटेड फॉर द प्रिंसेस। और उसने प्रिंसेस राजकुमारी की प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी। When she came, he knelt before her and said, जैसे ही वो वहाँ आई वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, I am poorer than any prince, but I have bought you these lovely flowers. मैं बहुत ही गरीब हूँ, जितना कोई भी प्रिंस भी गरीब नहीं होगा, कोई राजकुमार भी इतना गरीब नहीं होगा जितना कि मैं हूँ, और मैं आपके लिए बहुत सुंदर फूल लेकर आया हूँ। विल यू प्लीज़ टेक दैम एंड मैरी मी? क्या आप इन्हें ले लोगी और मुझसे शादी करोगी? टू हरमन्स अटर्ड amazement, the princess took the flowers and said, Yes, I will marry you. हरमन के शब्दों सुनकर जो राजकुमारी थी वो आश्चर्य में पड़ गई और उन्होंने फ्लावर्स ले लिए और कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। Why don't you come and meet my father? तुम महल में क्यों नहीं आते और मेरे फादर से क्यों नहीं मिलते? When the king meet हरमन, जब राजा हरमन से मिलता है, he became red with rage. तो राजा जो है वो गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाता है। He told his daughter, Prince Robin wants to marry you. वो अपनी बेटी को बताते हैं कि प्रिंस रॉबिन जो हैं वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। Why do you want to marry this penniless man? तुम इस बिना पैसे वाले आदमी से, जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, ऐसे आदमी से शादी क्यों करना चाहती हो? बट द प्रिंसेस हैड मेड अप हर माइंड। पर प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने अपना मन बना लिया था। शी गॉट न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ फॉर हरमन। वो नए कपड़े और जूते लेके आई हरमन के लिए। However, the princess was not really happy. फिर भी प्रिंसेस जो थी सच में खुश नहीं थी। Why don't you talk like Prince Robin? तुम प्रिंस रॉबिन की तरह क्यों नहीं बोलते हो? Why don't you walk like Prince Robin? तुम प्रिंस रॉबिन की तरह क्यों नहीं चलते हो? Why don't you look like Prince Robin? तुम प्रिंस रॉबिन की तरह क्यों नहीं लगते हो? She kept saying, वो ऐसा ही कहती रही। It was clear that she was in love with Prince Robin. इस तरह से पता चलता है, क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो प्रिंस रॉबिन से प्यार करती थी।
One day Herman could stand it no longer. एक दिन हरमन उनके पास थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ. You admire Prince Robin so much. तुम प्रिंस रॉबिन को बहुत ज़्यादा उसको देखती हो. Why don't you marry him? He asked her. अब ये बात किसने पूछी है? ये बात हरमन ने प्रिंसेस से पूछी है कि जब तुम इतना प्रिंस रॉबिन को देखती हो, उसको फॉलो करती हो, तो तुम क्यों नहीं प्रिंस रॉबिन से शादी करना चाहती हो? I would love to do that. She confided in Herman. उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं उससे शादी करती. मैं उससे शादी करने की इंटरेस्ट भी हूँ हरमन से उसने कहा. बट आई वोंट डू एज माई फादर सेज. पर मैं वैसा नहीं करूँगी जैसा मेरे फादर मुझसे कहेंगे. आई चूज़ यू टू मेक माई फादर एंग्री. मैंने तुम्हें इसलिए चुना जिससे कि मेरे पिता जो हैं मुझसे क्रोधित हो जाएं. हरमन वॉज वेरी अपसेट टू हियर दीज वर्ड्स. अब हरमन जो है ऐसे शब्द सुनकर बहुत ही परेशान हो गया. उसे समझ ही नहीं आया. ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी द प्रिंसेस. उसने तभी निश्चय कर लिया कि वो राजकुमारी से शादी नहीं करेगा. ही वेंट टू द किंग. वो राजा के पास जाता है. योर हाइनेस ही सेड. वो कहता है श्रीमान प्लीज़ फॉरगिव मी बट आई मस्ट गिव यू एन एडवाइस. सम एडवाइस. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ. प्लीज़ टेल योर डॉटर प्रिंस रॉबिन इज़ अ विक्ड मैन. अपनी बेटी को बताइए कि प्रिंस रॉबिन जो हैं बहुत चालाक आदमी हैं. प्लीज़ टेल हर यू डू नॉट वॉन्ट हर टू मैरी हिम. आप नहीं चाहते कि वो उससे शादी करें. देन शी विल मैरी हिम. फिर वो उससे शादी करेगी. शी वॉन्ट टू डिसाइड वॉट टू डू. और उसको चाहिए कि वो खुद निश्चय करे उसको क्या करना चाहिए. शी डज नॉट वॉन्ट टू बी टोल्ड वॉट टू डू. उनको नहीं बताया जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए. I'll try anything, said the unhappy king. मैं सब कुछ कोशिश करूँगा, उस दुखी राजा ने कहा. He took Herman's advice and within a month Prince Maria was married to Prince Robin. अब उसने हरमन की सलाह मान ली राजा ने और 1 महीने में ही प्रिंसेस मारिया की शादी प्रिंस रॉबिन के साथ हो गई. As for Herman, the king realized he was a clever and so he made him his master. और जैसे कि हरमन ने बताया था, इससे राजा को यकीन हो गया, विश्वास हो गया, उसने महसूस कर लिया कि हरमन जो है बहुत ही चालाक है और इसलिए उसने हरमन को अपना मंत्री बना लिया. So now this chapter is completed now. Thank you and have a nice day.